हेलो अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज इंग्लिश का पार्ट 3 डिस्कस करेंगे हम टेंसेस को के वॉइस में और कुछ प्रैक्टिस एमसीक्यूज भी करेंगे। जहन में रखिएगा ये समरी होगी, कंप्लीट टेंसेस इसमें कवर नहीं होंगे और इसमें जो इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज जो हैं वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखें, टेंसेस तो तकरीबन हर स्टूडेंट ने जो है वो पढ़े हैं स्कूल के ज़माने के अंदर। तो इसमें जो इम्पोर्टेंट पार्ट है वो सिर्फ हम देख लेते हैं, एक क्विक में जो है वो रिव्यू कर लेता हूँ और उसके बाद हम इसके प्रैक्टिस की तरफ आते हैं या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की तरफ आते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं टेंसेस तीन होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, आपको पता है। और हर टेंस के जो है वो चार एस्पेक्ट्स होते हैं। एस्पेक्ट्स क्या होते हैं? ये सिंपल या इंडेफिनिट भी कहा जाता है पहले को, दूसरा कंटिन्यूअस या प्रोग्रेसिव, तीसरा परफेक्ट और चौथा परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो हर एक जो है वो टेंस के ये चार एस्पेक्ट्स होते हैं। तो अगर इनको हम मिलाएंगे तो क्या बन जाएंगे हमारे पास? ये 12 इस तरह से बन जाएंगे। और जिन स्टूडेंट्स को ये इनमें से कोई चीज़ क्लियर नहीं है तो वो आगे स्लाइड्स हैं मौजूद हैं, पूरी स्लाइड्स हैं, अगर आप उनको देख सकते हैं, या मैं इनको क्विकली मैं एक रिव्यू कर देता हूँ, इनको चला देता हूँ तो आप उसको पॉज करके देख लीजिएगा, क्योंकि मैं चाह रहा हूँ कि हम समरी की तरफ आए। जो इंपॉर्टेंट पार्ट है, जो एमसीक्यूज का है, हम उसको डिस्कस करें आज। तो ये देख लेते हैं। तो फार्मूला सबसे पहले हमें देखना पड़ेगा। फार्मूला किस तरह से होता है कि सबसे पहले एस हम देख लें, एक्स एस फॉर सब्जेक्ट, यानी कि जो काम करने वाला। उसके बाद अमूमन हेल्पिंग वर्ब लगता है, जहाँ इस्तेमाल होता है हेल्पिंग वर्ब वहाँ हेल्पिंग वर्ब इस तरह से लिखा जाएगा। उसके बाद वर्ब की जो भी फॉर्म लिखी होगी वो, जैसे ये वर्ब की फोर्थ फॉर्म है। और आखिर के अंदर ओ, ओ मीन्स ऑब्जेक्ट, यानी कि जिस पर काम का असर हो। वर्ब काम है और काम का असर हो। तो ये जैसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस का फार्मूला, इस तरह से प्रेजेंट यानी कि सारे फार्मूला जो है वो लिखे होंगे। अब मैं ये सारी स्लाइड चला देता हूँ। जैसे ये पहली जो स्लाइड है ये प्रेजेंट सिंपल की है। आप यहाँ पे पॉज करके देख लें, अगर कुछ क्लियर नहीं है तो इसमें से आपको एग्जाम्पल सेंटेंस ये इस जगह पर फार्मूला लिखे हुए हैं, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव के, और यहाँ पर उसके एग्जाम्पल सेंटेंस हैं दो दो। तो अब मैं क्विकली जो है वो बाकी भी कर देता हूँ, तो ताकि हम आगे जो है वो बढ़ सकें। इसके बाद ये है पास्ट सिंपल या पास्ट इंडेफिनिट। उसके बाद है फ्यूचर सिंपल, फ्यूचर इंडेफिनिट। उसके बाद है प्रेजेंट कंटिन्यूअस, फार्मूला, एग्जाम्पल। उसके बाद है पास्ट कंटिन्यूअस, फार्मूला और उसकी एग्जाम्पल। उसके बाद फ्यूचर कंटिन्यूअस, उसका फार्मूला और उसकी एग्जाम्पल। उसके बाद प्रेजेंट परफेक्ट, फार्मूला और उसकी एग्जाम्पल। पास्ट परफेक्ट, उसके फार्मूला और उसकी एग्जाम्पल। फ्यूचर परफेक्ट, उसके फार्मूला और उसकी एग्जाम्पल। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, उसका फार्मूला और उसकी एग्जाम्पल। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, उसके फार्मूला और उसकी एग्जाम्पल। और लास्ट में फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस और उसकी जो है वो एग्जाम्पल्स मौजूद है। और इन सब की समरी ये आखिर के अंदर मौजूद है। तो इसको देख लें अपने पास, इसका अगर पास करके देख लें, कुछ इसमें से करना देखना हो आपने, या उसकी जो है वो इमेज आप जो है वो बना सकते हैं, ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। जो मेन पार्ट है अब हम उसकी तरफ बढ़ते हैं कि इसमें जो प्रॉब्लम आता है, ये दो हिस्से हैं, प्रेजेंट सिंपल और पास्ट सिंपल। इसके अंदर जो है वो प्रॉब्लम आता है, और इसमें क्या प्रॉब्लम आता है वो भी हम देखते हैं। और आप देखेंगे कि 9 मैट्रिक अगर आप पेपर्स निकाल के देखेंगे तो उसमें भी आपको ये नजर आएगा कि ये जो दो हिस्से हैं, इसमें अमूमन जो है ये इससे रिलेटेड डू एज डायरेक्टेड के अंदर क्वेश्चन दिए होते हैं। 9 मैट्रिक में क्यों कह रहा हूँ कि 9 मैट्रिक से पहले वाले जो तैयारी करने वाले हैं पीएसटी की, उनको चीजें तो वही होती हैं, लेकिन उनको पास पेपर्स नहीं मिलेंगे। 8 क्लास तक के स्कूलों के अपने पेपर्स होते हैं, 9 मैट्रिक के बोर्ड के पेपर होते हैं, तो वो आपको इजीली इंटरनेट पे मिल जाएंगे। और अगर किसी को नहीं मिले तो मुझे बता दिएगा, मैं उनको भी लिंक सेंड कर दूंगा। सही है। अब हम आते हैं जो मेन पार्ट है आज हमने जो इसमें समझना है। सबसे पहले तो उसको हम देख लेते हैं। प्रेजेंट सिंपल में जो अमूमन स्टूडेंट गलती करता है वो कहाँ करता है? एस सी एस का इजाफा कहाँ करना है या डस कहाँ लगाना है। तो इसके लिए एक एक्रोनिम जो है या एक्रोनाइम जो है वो यूज किया जाता है, जिसको कहा जाता है शिन। शिन क्या है? शॉर्ट है ये शी, ही, इट या नाउन। इनमें से कोई भी सिंगुलर नाउन अगर इनमें से कोई भी आता है तो आप आंख बंद करके उसमें क्या लगा देंगे? एस सी एस का इजाफा कर देंगे और नेगेटिव या इंट्रोगेटिव में डस का इजाफा करेंगे। एग्जाम्पल देख लेते हैं। ही प्लेज क्रिकेट, ही होगा, शी होगा, इट होगा, या कोई भी अली जैसे नाम होता है तो वो भी प्लेज हो जाएगा। नेगेटिव में ही डज नॉट प्ले क्रिकेट, सवालिया में डज ही प्ले क्रिकेट। अब आगे देखते हैं कि किनके साथ इजाफा नहीं होता या डू लगता है किनके साथ। तो वो ये है आई, यू, वी, दे और प्रोनाउन। प्रोनाउन कैसे? जैसे अली एंड अहमद, दो हो गए ना, तो इनके साथ कोई इजाफा नहीं होगा। एग्जाम्पल देख लेते हैं। वी प्ले क्रिकेट, या फिर वी डू नॉट प्ले क्रिकेट, और डू वी प्ले क्रिकेट। ओके, तो ये हो गया प्रेजेंट सिंपल। ओके,
इसमें अमूमन स्टूडेंट क्या करता है कि डू या डज जो है वो गलत लग जाते हैं, या कहाँ ऐसे इसका इजाफा करना होता है, कहाँ नहीं करना होता, उसमें गलती होती है। और आप इजीली अब इसमें याद कर सकते हैं शिन को, शी, ही, इट और कोई भी सिंगल नाउन। इसके अलावा पास्ट सिंपल, पास्ट सिंपल इस वजह से थोड़ा सा ट्रिकी है, सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला टेंस है ये। और सेकेंड फॉर्म वर्ब की वाहिद जगह है पूरी इंग्लिश में, अगर आपको मिलेगी कि जो इस जगह पर इस्तेमाल होता है, पूरे टेंसेस में जो है वाहिद जगह है जहां पर ये आप इस्तेमाल कर रहे हो। सब्जेक्ट के बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म लग रही होती है, और इसमें जो ट्रिकी पार्ट होता है वो यहाँ पर आ जाता है कि जब हम निगेटिव या इंट्रोगेटिव बनाते हैं तो हम डिड लगा देते हैं, और जब भी हम डिड लगाएंगे तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा देंगे। और अमूमन ये स्पीकर जो है वो खासकर स्पीकिंग में बहुत ज़्यादा जो है वो अच्छे स्पीकर भी ये गलतियां कर रहे होते हैं, तो इसका आप ध्यान रखिएगा। तो हम आगे बढ़ते हैं प्रैक्टिस की तरफ। मेन प्रैक्टिस जो है वो हमारी अब क्या है, ये कुछ एमसीक्यूज हैं जो मुख्तलिफ जगहों से मैंने इकट्ठे किए, वो मैं बताता हूँ। जैसे मैंने कहा था कि 9 मैट्रिक के जो है वो पास पेपर्स में से मैंने ये लिए हैं एमसीक्यूज, तो हम उनको देख लेते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि जो हमने देखा पहला एमसीक्यूज है ही डैश मी एवरीडे। तो क्या हो जाएगा, ही है तो अगर प्रेजेंट सिंपल होगा तो ही यहाँ पे कॉल्स हो जाएगा, ही कॉल्स मी एवरीडे। ये आप देख सकते हैं कि ही कॉल्स मी एवरीडे हो सकता है, जो कि यहाँ पर कोई मौजूद नहीं ऑप्शन, तो हमें फिर डी ऑप्शन हमें सेलेक्ट करना पड़ेगा क्योंकि ये पास्ट सिंपल जो है वो यूज होगा, ही कॉल्ड मी एवरीडे। अच्छा, विल कॉल जो है वो क्यों नहीं लगेगा, क्योंकि ईडी लगा हुआ है और विल के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होती है, और बी कॉल तो वैसे कहीं इस्तेमाल नहीं होता। सेकेंड एमसीक्यू देख लेते हैं, डैश यू ब्रेक योर प्रॉमिस। अब हमें देखना है कोई हेल्पिंग वर्ब बीच में नहीं है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो यहाँ पर क्या होगा, सीधी सी बात है डू या डज ही लग सकता है। तो हम देखते हैं कि यू लगा हुआ है, सही, तो हमें देखना होगा डू डज लगेगा या डिड लगेगा, तो हमें ये चेक करना होगा यू से हम पहले क्या लगा सकते हैं, यू से पहले हम डिड लगा सकते हैं या फिर डू लगा सकते हैं। डज नहीं लगेगा, डज जो है वो शिन के साथ लगेगा, शी, ही, इट कोई भी नाउन। तो हमने देखना है कि यहाँ पर हमारे पास डिड लगेगा। डन थर्ड फॉर्म है डू की, जो कि यहाँ पे यूज नहीं होगा। इज जब लगता है जब यहाँ पर ब्रेकिंग होता है, फोर्थ फॉर्म होती है, यानी कंटिन्यूस जुमला होता है, तो हमारा आंसर होगा क्या, डिड। इसके अलावा माई फादर डैश न्यूज पेपर आफ्टर गेटिंग अप। अच्छा, अब इसमें क्या होता है, या तो अब देखें हेल्पिंग वर्ब भी इसमें है और वर्ब की फॉर्म भी। तो हम देखते हैं हेल्पिंग वर्ब, ये रीड की जो सेकंड फॉर्म अमूमन हम उसको रेड जो है वो पढ़ते हैं, लेकिन रीड की स्पेलिंग भी वही होती है, तो इसको हम यहाँ पे इस्तेमाल नहीं कर सकते। इज रीड नहीं होगा, इज रीडिंग हो सकता है। एम रीड भी नहीं हो सकता, सही ना, क्योंकि माई फादर है तो उसके साथ इज ही लग सकता है, या वाज लग सकता है, या विल लग सकता है। तो हमारे पास फाइनल ऑप्शन क्या होगा, रीड्स। रीड्स क्यों, क्योंकि प्रेजेंट सिंपल है ये, सही ना, तो रीड्स होगा। माई फादर एक सिंगल नाउन है, तो शी, ही, इट और सिंगल नाउन का एस जो है वो आखिर के अंदर हम इजाफा करेंगे, तो माई फादर रीड्स न्यूज पेपर आफ्टर गेटिंग इट। इसका हम देखते हैं, लुक ओवर देयर, क्वेश्चन नंबर 4। यही हमें बता रहा है, ये समय बता रहा है कि ये प्रेजेंट की बात हो रही है और प्रेजेंट कंटिन्यूस गालिबन इसमें ज्यादा बेहतर होगा। कैट इज डैश अ माउस, तो हम ऑप्शन देख लेते हैं, हैज चेजिंग नहीं होता, हैज के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है। वॉज चेजिंग, हाँ ये पॉसिबल है, और इज चेजिंग, देखिए दोनों सिमिलर ऑप्शन है, तो हमें देखना होगा कि ज्यादा परफेक्ट क्या है। लुक ओवर देयर जो हमें बता रहा है कि ये प्रेजेंट की बात हो रही है, तो इज चेजिंग जो है ये इसका आंसर होगा। अच्छा, इज चेस्ड जो है इसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं लगती, एक्टिव वॉइस में, पैसिव वॉइस में लग सकती है लेकिन एक्टिव में नहीं लगती, तो इसका ऑप्शन होगा इज चेजिंग। नेक्स्ट, द चाइल्ड डैश क्राइंग फॉर 3 आवर्स। अच्छा, अब यहाँ पर क्या है, 3 घंटे का जिक्र है, तो यहाँ पर क्या होगा, यानी कि इसका मतलब क्या होगा कि ये प्रेजेंट या पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस है, सही ना, फॉर 3 आवर्स। तो हमने देखना क्या हो जाएगा, द चाइल्ड हैज बीन, ये हैज बीन क्राइंग फॉर 3 आवर्स, तो यहाँ पर हमारे पास द चाइल्ड हैज बीन क्राइंग फॉर 3 आवर्स यूज होगा। सिंस और फोर के हवाले से मैं किसी और दिन कोई और वीडियो के अंदर हम इसको डिस्कस कर लेंगे, सही। अब हम आ जाते हैं बाकी, ये मैंने जो डू एज डायरेक्टेड 9th और मैट्रिक के हैं ये उनसे लिए हैं, तो ये अब हम इनको सॉल्व करते हैं 6 to 10। आई कॉट अ बर्ड, इसको नेगेटिव बनाना है, कॉट का मतलब है सेकंड फॉर्म है, जब भी सेकंड फॉर्म यूज होगी उसको नेगेटिव बनाएंगे तो हम क्या करेंगे, डिड को इस्तेमाल करेंगे, डिड नॉट, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कर देंगे, कॉट को वापस कैच कर देंगे। तो हम देखते हैं क्या हो जाएगा, आई डिड नॉट कैच अ बर्ड, तो हमारा ऑप्शन डी है इसके अंदर। पास सिंपल है, पास सिंपल में नेगेटिव इस तरह से बनता है। इसके बाद ही रीड्स अ लेसन, क्वेश्चन नंबर 7। रीड्स का मतलब क्या हुआ कि प्रेजेंट सिंपल है, और प्रेजेंट सिंपल का इंट्रोगेटिव बनाने के लिए हम क्या करेंगे, डज का इजाफा करेंगे, क्योंकि ये शिन में से है, एस एच आई एन, शी, ही, तो ही हमारे पास ये मौजूद है,
तो सवालिया बनाते हुए डज हम पहले लगा देंगे, डज ही, और सॉरी जो इजाफा हमने एस यहाँ पर किया है उसको हम खत्म कर देंगे। तो क्या हो जाएगा, डज ही रीड अ लेसन। तो ये कौन सा ऑप्शन है, डज ही रीड अ लेसन। ध्यान में रखिएगा, ये देखें जरा माइनर माइनर सी मिस्टेक्स होती हैं यहाँ पर, तो इनका ख्याल रखिएगा कहीं ऐसा ना हो कि वो गलत आप मार्क कर दें। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 है, ही लाइक्स टू रीड इंग्लिश बुक्स। तो इसको नेगेटिव बनाना है, तो क्या हो जाएगा, ही है अगेन तो डज पहले आ जाएगा, और लाइक का एस, लाइक्स जो है उसका एस खत्म हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, डज ही लाइक। तो डज ही लाइक टू रीड इंग्लिश बुक, ये ऑप्शन है। नंबर 9 देखते हैं, दे आर गोइंग टू लंदन, चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट क्या हो जाएगा, हेल्पिंग वर्ब उसके क्या हो जाएंगे, हैड, आर की जगह हैड लग जाएगा, और हैड के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लग जाएगी। तो क्या हो जाएगा, दे हैड गॉन टू लंदन। ये आप देख सकते हैं, वो जो स्लाइड्स हैं उनमें से पास्ट परफेक्ट की स्लाइड देख सकते हैं, तो और क्लियर हो जाएगा। तो दे हैड गॉन टू लंदन, ये इसका आंसर है सी। अच्छा, लास्ट, आई वेंट टू स्कूल, वेंट गो की सेकंड फॉर्म है, इसका मतलब ये पास्ट सिंपल है। नेगेटिव में करना है तो डिड नॉट लगा देंगे और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा देंगे हम। तो क्या हो जाएगा, आई डिड नॉट गो टू स्कूल। तो डिड नॉट गो टू स्कूल, ये ऑप्शन डी है। तो ये गाइज, ये जो जितने भी ये जो 5 एमसीक्यूज आखिर के हैं, ये तो बाकायदा 5 ईयर्स में से उठा के देख लें, तो मैंने उधर से लिए हैं ताकि बिल्कुल प्रैक्टिकल जो है वो आपको जो है उसका आइडिया हो जाए। अच्छा, इसके अलावा डिस्क्रिप्शन में देखते रहिएगा, मैं और भी लिंक शेयर करता रहूंगा, और एमसीक्यूज के और भी प्रैक्टिस आपको जो है वो मिलती रहेगी। इसके अलावा कोई भी सवाल अगर आपका है तो आप इजीली कर सकते हैं। और प्लीज़ गाइस, सब्सक्राइब करना और लाइक करना मत भूलिएगा, और कंटिन्यू जो है ये लेसन चल रहे हैं, तो आप जो है वो इनमें हिस्सा लेते रहिएगा। थैंक यू गाइस, थैंक यू मच। इंशाल्लाह सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर। बाय।